वो मौत बनकर पति के साथ रह रही थी। वो पत्नी नहीं, वो है मौत देने वाली यमराज। किलर वाइफ की खौफनाक साजिश, पति को पता भी नहीं चला और दे दी मौत। दिमाग में ऐसी खूनी साजिश पनप रही थी कि जिसका पता साथ रह रहे पति को भी नहीं लगा। मंगलसूत्र से मर्डर तक का खूनी खेल आपको डरा देगा। कहते हैं यमराज से लड़कर सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लिए थे, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर ये कहावत अब सिर्फ किताबी बात सी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ तो पत्नी ही साक्षात यमराज बन गई। वो पति के साथ रहती रही, उसके साथ पत्नी होने का नाटक भी करती रही, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी खूनी साजिश पनप रही थी कि जिसका पता साथ रह रहे पति को भी नहीं लगा। देश में पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्होंने प्यार के रिश्तों को ही शर्मसार किया है। कानपुर में शिवली रोड का कल्याण इलाका, जहां ऋषभ और सपना रहते थे। 2 साल पहले सपना की शादी ऋषभ से हुई थी, लेकिन वो शादी के बाद से ही ऋषभ को पसंद नहीं करती थी। अपने माता पिता के दबाव में सपना ने ऋषभ से शादी की थी, जबकि उसका अपने एक क्लासमेट राजकुमार यादव उर्फ राजू से चक्कर चल रहा था। वो शादी के बाद से ही अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी और सही वक्त का इंतजार कर रही थी। वो चाहती थी कि पति की सारी प्रॉपर्टी हड़प कर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नई जिंदगी बिताए। 27 नवंबर को सपना ने अपने बॉयफ्रेंड राजू को अपने पति के मर्डर के लिए 3 लाख रुपए दिए। राजू का पास में ही मार्केट में ग्लास का काम था। उसने अपनी एक दोस्त की मदद से उसी रात सपना के पति ऋषभ पर हमला करवाया। सपना और ऋषभ एक शादी से लौट रहे थे। हमले में ऋषभ बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन सपना के प्लान के मुताबिक उसकी मौत नहीं हो पाई। कुछ दिन के इलाज के बाद ऋषभ वापस घर लौट आया। ऋषभ के घर जिंदा लौटने के बाद सपना बेहद परेशान थी। सुपारी देने के बावजूद वो जिंदा था और अब वो उसे और ज्यादा दिन जिंदा नहीं रखना चाहती थी। वो ऋषभ के सामने अच्छी पत्नी होने का पूरा नाटक करती रही। वो उसे खाना देती, दवाइयां देती। ऋषभ को कभी सपना पर शक ही नहीं हुआ। सपना ने पास के ही मेडिकल शॉप वाले से मिलकर ऋषभ को ऐसी दवाइयां दी कि उसका ब्लड शुगर काफी ज्यादा बढ़ने लगा। इसके अलावा उसने ऋषभ को दवाइयों की ओवरडोज भी दी, जिससे उसकी तबीयत अचानक काफी ज्यादा बिगड़ने लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिन तक उसका इलाज चला। मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से ऋषभ को नहीं बचाया जा सका। सपना का प्लान पूरा हो चुका था। जो खूनी खेल वो खेल रही थी वो तकरीबन पूरा होने वाला था। वो बेहद खुश थी, लेकिन सपना की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। ऋषभ पर जब हमला हुआ था तो ऋषभ इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवा चुका था। पुलिस छानबीन में लगी हुई थी और इसी से सामने आया था सपना का खौफनाक चेहरा। घटनास्थल के जब फोन ट्रेस किए गए तो वहां से सपना के नंबर पर कई बार फोन हुए थे। कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला कि राजकुमार गुप्ता नाम के शख्स ने कई बार सपना को फोन और मैसेज भी किए। मैसेज से ही ये बात पता चली कि जब उस हमले में ऋषभ बच गया तो सपना ने दवाई का ओवरडोज देकर अपने पति को मार डाला। इसके अलावा सपना का एक और बेहद खतरनाक कारनामा सामने आया था। कुछ समय पहले ही सपना के ससुर की मौत हुई थी, जिसे नेचुरल डेथ माना गया था। अपने ससुर को भी सपना ने ही मौत के घाट उतारा था। सपना ने अपने ससुर को भी दवाई की ओवरडोज देकर मार डाला था और किसी को शक भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि ऋषभ भी अपनी पत्नी पर शक नहीं कर पाया। सपना ने पूछताछ के दौरान बताया कि एक क्राइम शो देखकर उसे इस तरह दवाई की ओवरडोज देकर कत्ल की तरकीब मिली थी।
वो कई दिनों तक क्राइम शो देखती रही और फिर उसे दवाई की ओवरडोज वाला तरीका सबसे बेहतर लगा। इस तरीके से पहले उसने अपने ससुर को मौत दी और फिर अपने पति को भी हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। सपना और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई में भी कुछ दिन पहले बिल्कुल ऐसा ही खौफनाक मामला सामने आया था, जहां एक पत्नी ने अपने बिजनेसमैन पति को स्लो पॉइजन देकर मौत की नींद सुला दिया था। ऐसे में देश में घटित हो रही ये घटनाएं प्यार के रिश्तों को ही शर्मसार कर रही हैं, तो वहीं भरोसे को भी तोड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सिस भारत।